हेलो एवरीवन, आज की कहानी है अब माँ लाचार नहीं। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी जिससे पूरा घर महक रहा था, जिसके कारण कमरे में बैठी हुई मालिनी जी की भूख और भी तेज हो गई। लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके भाग्य में इन लजीज व्यंजनों में से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आज उनकी बहू मानवी अपने 5 साल के बेटे साहिल के जन्मदिन के खुशी में पकवान बना रही थी। शाम को उन लोगों को जन्मदिन मनाने के लिए बाहर जाना था, इसलिए सुबह ही घर पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में व्यंजन बनाकर अपने पति और बच्चे के साथ उस पकवान का लुत्फ उठा रही थी। और जब मालिनी जी रसोई घर में गई तो बर्तनों का अंबार लगा हुआ था और रसोई घर का सारा सामान फैला हुआ था। अब मालिनी जी को भी अपने और अपने पति के लिए खाना बनाना था, पर सभी बर्तन गंदे पड़े थे। पहले तो उन्होंने सारे बर्तन साफ किया, फिर अपने और अपने पति के लिए 4 रोटियां सेकी, और जब सब्जी के लिए कुकर उठाकर देखा तो कुकर खाली था, इसलिए रात की बची सब्जी से ही काम चला लिया। जैसे ही मालिनी जी अपने पति के सामने रोटी सब्जी लेकर गई तो उनके पति रघुवरदास जी बोल पड़े, मालिनी, आज तो घर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बने हैं, फिर तुम अपने और मेरे लिए ये सूखी रोटी क्यों लाई हो? उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए मालिनी जी कहती हैं, उम्र देखा है अपनी, पूरी कचौरी पचती नहीं और पकवान खाने हैं। अरे भाग्यवान, कभी कभी तो खिला दिया करो, पता नहीं अब कितने ही दिन की जिंदगी बची है। मेरा भी तो मन करता है कुछ अच्छा खाने का। मालिनी जी अपने चेहरे की उदासी को छिपाते हुए कहती है, अजी, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना? क्या भूल गए कि आपकी लीवर खराब है? आपको केवल हल्की और बिना मसाले वाले ही खाना खाने हैं। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है आपने? बोलते हुए मालिनी जी अपनी दर्द और आंसू छुपा नहीं पाई। उनके आंसू देखते ही रघुवर जी कहते हैं, अच्छा ठीक है मेरी रानी, खा लूंगा, अब रो मत। खाना खाकर रसोई का काम निपटाने के बाद जब मालिनी जी अपने कमरे में आई तो देखा उनके पति सो चुके थे। अरे, आप बिना दवाई खाए ही सो गए? मालिनी जी ने कहा। लेकिन रघुवर जी गहरी नींद में थे, इसलिए मालिनी जी ने दोबारा उनसे कुछ कहना उचित नहीं समझा और खुद भी जाकर सो गई। दरअसल 6 महीने पहले रघुवर जी को पता चला कि उनकी लीवर खराब हो गई है और तभी से डॉक्टर ने उन्हें बिना मसाले वाली और सादा भोजन करने की सलाह दे दी थी, जिससे उनकी बहू मानवी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसे अपने ससुर के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन उसने रघुवर जी के लिए अलग से खाना नहीं बनाया, सबके लिए एक जैसे ही मसाले वाली सब्जी और फ्राई दाल बनाकर रख दिया। मालिनी जी जब अपने पति के लिए रसोई में खाना लेने गई तो उन्होंने देखा कि रघुवर जी के लिए अलग से खाना नहीं बना है, तो बहू के कमरे में जाकर बहू से बोली, मानवी बेटा, अपने पापा जी के लिए तुमने क्या बनाया है? दाल और सब्जी दोनों में तो मसाले दिख रहे हैं, मैं उन्हें खाने में क्या दूं? मानवी गुस्सा होते हुए बोली, दूध रोटी दे दीजिए, एक दिन दूध रोटी खा लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। मालिनी जी ने कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं दूध से गैस बनता है, तो मुझे नहीं पता क्या देंगे खाने में। फिर कुछ सोचते हुए मानवी बोली, सुनिए माँ जी, एक काम कीजिए, आप अपने और पापा जी के लिए अपने हिसाब से कम मसाले वाली खाना बना लिया कीजिए और मैं हम सब के लिए बना लूंगी। मालिनी जी अपनी जगह पर पत्थर बनी खड़ी रह गई। उनके मानस पटल पर ये बात आ गई कि बहू हमारी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती है, अब इस उम्र में मुझे फिर से चूल्हा चौका करना पड़ेगा। इसी सोच में मूर्ति बनी खड़ी थी, तभी बेटी की आवाज आई, माँ क्या सोच रही हो? मानवी ठीक ही तो कह रही है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, अब जाइए पापा के लिए कुछ सादा खाना बना लीजिए। मालिनी जी बिना कुछ बोले अपने मन का दुख अपने ही मन में रखकर रसोई घर में चली गई और अपने पति के लिए सादा खाना बनाकर उनके लिए ले आई। उस दिन से ही मालिनी जी अपना खाना अलग बनाती और मानवी अपना अलग। मानवी कभी अपनी सास को अपने बनाए खाने में से 1 चम्मच सब्जी भी नहीं पूछती, पर रसोई के सारे बर्तन उनसे धुलवा लेती। मानवी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो, तो वो चाहती थी उसे मिल गया। सुबह मालिनी जी के उठने से पहले ही उठ जाती और रसोई में जाकर अपना खाना बनाने लगती। सुबह के नाश्ते के लिए जब मालिनी जी रसोई जाती तो मानवी उससे कहती, माँ जी मैं खाना बना लेती हूँ, तो आप बनाइएगा, आपके बेटे को ऑफिस और साहिल को स्कूल जाना है। पर बहू, तुम्हारे ससुर जी के नाश्ते का समय हो गया है और उन्हें नाश्ते के बाद दवाई भी लेनी है, तो चाय बिस्किट दे दीजिए माँ जी। अब मालिनी जी भी क्या करती,
अब मालिनी जी करते भी तो क्या, चूल्हा तो एक ही था जिस पर मानवी ने अपना खाना चढ़ा रखा था। थोड़ी देर के लिए दाल की कुकर उतारकर उन्हें चाय बनाने दी। अब रोज का मानवी ने यही नियम बना लिया था। पहले स्वयं खाना बना लेती और बेसिन में सारे बर्तन, कुकर, कढ़ाई, चकला, बेलना सभी रखकर अपने कमरे में चली जाती। प्रतिदिन मानवी रसोई से निकलते निकलते दोपहर के 12 बजा देती। तब जाकर कहीं मालिनी जी को रसोई में जाने का मौका मिलता। रसोई में जाकर मालिनी जी देखती सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, अब वो खाना किस में बनाए। तब पहले सभी बर्तनों को साफ कर अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती और फिर रात का खाना भी मानवी मालिनी जी से पहले बनाती। मालिनी जी के हिस्से में रसोई की सारी सफाई पड़ती। सारा दिन यह काम करते करते मालिनी जी की हालत बुरी हो जाती, लेकिन बेटा बहू को उनसे कोई सरोकार नहीं था। वे तो बस अपनी ही दुनिया में मस्त थे। एक दिन रघुवर जी मालिनी जी से कहते हैं, मालिनी रोज दिन सादा भोजन कर कर के ऊब गया हूँ, कुछ अच्छा बना कर खिला दो ना। बहुत दिन से मुझे तड़का चावल खाने का मन कर रहा है। परंतु जी आपको तो मालूम है कि तड़के में मसाला होता है, कोई समस्या हो गई तो। नहीं होगी, तुम बनाओ तो सही। मालिनी जी अपने पति की बात मानकर तड़का चावल बनाकर उन्हें खिला तो दी, परंतु अगले ही दिन सुबह सुबह ही रघुवर जी के कराहने की आवाज आने लगी। तो मालिनी जी ने उनकी ओर देखा। रघुवर जी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से करा रहे थे। फिर अचानक ही उन्हें उल्टी हो गई। उनकी हालत ज्यादा खराब देखकर जैसे ही मालिनी जी अपने बेटे के पास जाने लगी, उसी समय उनका बेटा तैयार होकर उनके पास आया और बोला, माँ आज निखिल के परीक्षा का परिणाम है, इसलिए हम स्कूल जा रहे हैं। फिर मालिनी जी बोली, बेटा देख तो तेरे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, सुबह से 2 बार उल्टी कर चुके हैं, पेट दर्द से बहुत परेशान है। मालिनी जी ने कहा। इससे पहले कि उनका बेटा कुछ बोलता, बहू मानवी तपाक से बोली, इस उम्र में जीभ के स्वाद पर लगाम नहीं रखेंगे तो ऐसा ही होगा। अरे क्या जरूरत थी तड़का खाने की, अब एसिडिटी नहीं होगी तो क्या होगा। तभी उनका बेटा बोला, अरे माँ जब डॉक्टर ने मना किया है तो आपने क्यों उन्हें तड़का बनाकर खिलाया। आप जानती नहीं क्या कितना पैसा खर्च हो रहा है पापा के इलाज पर। आप लोग हैं कि जीभ चलाने से मानते नहीं। 1-2 बार उल्टी हो भी गई तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। वैसे भी इन सब बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ऐसा कहकर उनका बेटा अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर से निकल गया। लेकिन मालिनी जी अपने पति की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी। बटुआ खोलकर देखा तो उसमें 100 रुपए पड़े थे। वो जल्दी से घर के बाहर निकली और पास की ही एक दवाई की दुकान से उनके लिए उल्टी की दवाई ले आई। अब रघुवर जी की तबीयत थोड़ी संभल गई, लेकिन बार बार उल्टियां होने के कारण उनके सभी जोड़ी कपड़े गंदे हो गए थे। लेकिन इतनी ठंड में हाथ से कपड़े धोने का सोचकर ही मालिनी जी को कपकपी छूटने लगी। बाहर धूप भी नहीं थे, मशीन से कपड़े धोना और सुखाना आसान हो जाएगा, यह सोचकर उन्होंने मशीन में कपड़े धोने डाल दिए। लेकिन कुछ समय बाद ही जैसे ही उनकी बहू घर आई तो उन्हें अपनी मशीन में कपड़े धोते देख आंख बबूला हो गई। आपकी यह मजाल कि आप मेरी मशीन में बाबूजी के गंदे कपड़े डाल दिए हैं। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत स्विच ऑफ किया और सारे कपड़े निकालकर मालिनी जी की ओर दे मारा और कड़कती आवाज में बोला, आइंदा मेरे मायके से आई इस मशीन को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू के व्यवहार पर मालिनी जी हैरान रह गई। वह एक मूर्ति की तरह अपनी बहू को देखती जा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात उनके लिए यह थी कि उनके बेटे के सामने उनकी बहू उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर रही थी और वह केवल मुखदर्शक बनकर खड़ा हुआ था। इतना अपमान झेलकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर किसी तरह मालिनी जी ने खुद को संभाला और हड्डियां गला देने वाली सर्दी में ठंडे पानी से कपड़े धोने लगी। कपड़े भी इतने थे कि धोते धोते उनकी कमर अकड़ गई और सर्दी से उनका हाल बेहाल कर दिया था। जैसे तैसे यह काम निपटा कर वह अपने कमरे में चली गई और बदहवास होकर बिस्तर पर लेट गई। इतनी ज्यादा थक गई थी कि नींद आते पता ही न चला। मालिनी जी की कमर अकड़ने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दिन भर लगातार काम करते करते मालिनी जी का शरीर कमजोर होता जा रहा था। उनके हाथों पैरों में शक्ति नहीं रही थी। बेचारी मालिनी जी मरती क्या न करती। आखिर अपने कमर दर्द को भूलकर जल्दी से बर्तन धोने लगी। आज उनकी मन की पीड़ा असहनीय हो चुकी थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चलने लगी। सोचने लगी, बहू ने सारे गंदे कपड़े उठाकर मुझ पर दे मारे और वो भी मेरे अपने बेटी के सामने। यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। सोचते सोचते मालिनी जी अपने अतीत की गहराइयों में गोते खाने लगी।
अपने मायके में मैं 4 भाइयों की लाडली हुआ करती थी। कभी दुख के आंच भी मेरे नजदीक ना आने पाती थी। ससुराल में पैसों की कमी होने के बावजूद मैंने एक बहू, एक पत्नी और माँ का फर्ज कितने अच्छे तरीके से निभाया था। दिन भर सास ससुर की सेवा करती, कभी कुछ कह भी देते तो पलट कर जवाब नहीं देती थी। विवाह के 5 वर्ष बाद भी गोद सुनी थी तो कहाँ कहाँ इलाज नहीं करवाया मैंने। उसके बाद कहीं जाकर विजय का जन्म हुआ था। कितने नाजों से पाल कर बड़ा किया था हमने अपने बेटे को। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए अपने गहने तक भी बेच दिए थे मैंने। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद विजय नौकरी नहीं करना चाहता था, बिजनेस शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसे लाखों रुपयों की जरूरत थी। और उसके कहने पर उसके पिता ने अपनी जमीन बेचकर उसके बिजनेस के लिए भी पैसे जुटा दिए। जब उसका काम चलने लगा तो ऐसा लगा कि सारे बलिदान सफल हो गए। फिर बड़े अरमानों से उसकी शादी करके अपनी बहू को इस घर में लेकर आई। सब कुछ कितना अच्छा था। बेटा बहू हमारा कितना ख्याल रखते थे। विजय हर काम अपने पिताजी से पूछकर किया करता था और बहू कभी कोई कड़वी बात निकालती ही नहीं थी अपने मुंह से। लेकिन 1 वर्ष पहले विजय के पिताजी का लीवर खराब हो गया। फिर तो अचानक सब कुछ बदल गया। विजय को तो अपने बीमार पिता की दवाइयों पर पैसे खर्च करना भी फिजूल लगता था, जिस कारण उनका ढंग से इलाज भी न हो पाया। हमें क्या पता था कि जिस बेटे पर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं वही बेटा हमें यह दिन दिखाएगा कि एक ही घर में रहते हुए हमारी खैर खबर तक नहीं लेगा, बस पत्नी की गुलामी में ही लगा रहेगा। आज तो बहू ने मेरे साथ इतनी नीच हरकत कर दी कि अब तो ऐसा लगता है कि काश ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। जब अपना खून ही हमारी व्यथा नहीं समझता तो बहू तो फिर पराए घर की आई है। मेरे भाई फोन करके मेरा हालचाल भी पूछते हैं तो उनसे भी अपने दिल की पीड़ा छिपाती हूँ। और बताओ भी तो क्या कि मेरा अपना ही खून मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। इसमें बदनामी तो अपनी ही है। अगर मैं अकेली होती तो कब की अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती। मेरे जाने के बाद मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा, यह सोचकर हमेशा खुद को रोक लेती हूँ। स्वयं से ही बातें करते हुए मालिनी जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उधर रघुवर जी भी कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन अपनी लाचारी और अपनी पत्नी की हालत पर आंखों से आंसू बहाते रहते थे। आज का खाना भी बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर शाम को नसीब हो पाया था उन दोनों को। अगली सुबह जब मालिनी जी उठी तो देखा कि उनके पति का शरीर गर्म पड़ा था और माथा भट्टी की तरह तप रहा था। उनकी हालत देखकर मालिनी जी परेशान हो गई। जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ तैयार होकर कुछ बैग लेकर अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देख मालिनी जी हैरान रह गई। बेटा कहीं जा रहे हो क्या, मालिनी जी ने पूछा तो विजय ने कहा हाँ माँ, बच्चों की परीक्षा के बाद आजकल उनकी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए हम 4-5 दिनों के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। तभी मालिनी जी ने कहा लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी की हालत तो ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत तेज बुखार चढ़ा है। फिर विजय ने कहा माँ आप समझती क्यों नहीं, इस उम्र में यह सब तो चलता ही रहता है। हमारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं, आप लोगों के कारण हम अपना घूमने का प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते। तभी गेट पर खड़ी मानवी की आवाज आई, अरे अब जल्दी कीजिए हमारी ट्रेन छूट जाएगी, इन लोगों का तो यूं ही लगा रहेगा। हाँ हाँ बस अभी आया। ऐसा कहते हुए विजय बैग उठाकर चलता बना। मालिनी जी तब से दरवाजे की ओर देखती रह गई, जबकि बेटा बहू वहां से जा चुके थे। नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर में गई तो देखा कि ना तो रसोई घर में आटा पड़ा था और ना ही कोई दाल और ना ही फ्रिज में कोई सब्जी रखी थी, और कुछ खरीदने के लिए मालिनी जी के पास पैसे भी नहीं थे। जब से रघुवर जी बीमार हुए थे तब से मालिनी जी पैसों से भी लाचार हो चुकी थी, क्योंकि उनका बेटा कभी उनके हाथ में एक पैसा भी नहीं देता था। अपने बच्चों के व्यवहार और अपनी किस्मत पर मालिनी जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन खाने का इंतजाम तो करना ही था। तो सोचकर किराने की दुकान पर चली गई और दुकानदार को थोड़ा सा राशन का सामान उधार देने को कहा तो दुकानदार ने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन खाली हाथ घर वापस लौट नहीं सकती थी। तभी उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया और फिर खुद से बोल उठी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी नौबत आएगी, लेकिन हालात को देखते हुए और कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी पड़ोसन की घर का दरवाजा खटखटाया और पड़ोसन से बोली, अरे कमला बहन 500 उधार मिलेंगे क्या? वह क्या है ना कि मेरे बेटे बहू तो घूमने गए हैं
वह मुझे पैसा देकर तो गए थे, लेकिन बुढ़ापे का दिमाग है, याद नहीं रहता कि कहाँ रख बैठी। जब बेटा बहू आएंगे तो उसी समय आपको लौटा दूंगी। कोई बात नहीं मालिनी बहन, लौटाने की जल्दी मत करना, जब सहूलियत हो तब लौटा देना। ऐसा कहते हुए कमलावती ने उन्हें 500 रुपये पकड़ा दिए। तब कहीं जाकर वह खाना पकाने के लिए कुछ राशन का सामान जुटा पाई और रघुवर जी के लिए बुखार की दवाई भी खरीद कर ले आई। घर पहुंचकर जल्दी जल्दी से खाना बनाया और अपने बीमार पति को खिलाया, लेकिन जब स्वयं भोजन करने बैठी तो पहला निवाला मुंह में लेते ही जोर जोर से रोने लगी। आज उनके सब्र का बांध टूट चुका था। तभी उनके कानों में पास की मंदिर से आरती की आवाज आई। ये सुन उनका मन जाने को करने लगा कि जाकर अपने पति के लिए थोड़ा प्रसाद ले आओ। फिर कमरे में जाकर देखा तो रघुवर जी दवा खाने के बाद गहरी नींद में सोए थे। उन्हें उठाना उचित नहीं समझा और दरवाजा बंद कर मंदिर चली गई। मंदिर पहुंचकर आरती में शामिल हुई। जब आरती हुई तब तक अपने साथ हुए हर घटना को सोचकर उनके आंखों से लगातार आंसू गिरते ही जा रहे थे। आरती समाप्त हुई और सभी प्रसाद लेकर घर की ओर निकलने लगे। मालिनी जी भी प्रसाद ले जैसे ही मंदिर से बाहर निकल रही थी तभी उनको चक्कर सा महसूस होता है और वो गिरने लगती है। तभी पीछे से एक व्यक्ति उन्हें सहारा देते हुए कहता है, माँ जी आप ठीक तो है ना? मालिनी जी हाँ, मैं अपना सर हिलाकर आगे बढ़ने लगती है। फिर उन्हें दोबारा से चक्कर आने लगता है। फिर पीछे से उन्हें कोई सहारा देता है और कहता है कि आपका घर कहाँ है, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मालिनी जी अपने घर की ओर इशारा करती है। वो आदमी उन्हें लेकर उनके घर तक पहुँचता है तो देखता है कि घर में कोई नहीं है। फिर सहारे से उन्हें सामने रखी कुर्सी पर बैठाकर उन्हें थोड़ा पानी पीने को देता है। पानी पीने के बाद मालिनी जी को कुछ अच्छा महसूस होता है। तब वो आदमी उनसे पूछता है, माँ जी आप अकेली रहती है क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरे साथ मेरे पति भी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो सो रहे हैं और मेरे बेटे बहू बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने के कारण घूमने गए हैं। आपको इस हालत में छोड़कर अब क्या कर सकते हैं बेटा, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। अब बूढ़े माँ बाप को कौन पूछता है? क्यों माँ जी, आपके बेटा बहू आप लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं? नहीं बेटा, अब हम उनके लिए तो बोझ के बराबर है, पर ये तो गलत है माँ जी, उन्हें आपका ख्याल रखना चाहिए। ये कानूनी प्रावधान है कि माता पिता को वृद्ध अवस्था में उनकी संतान उनका ख्याल रखेगी, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं बेटा, मुझे तो ये सब मालूम नहीं। हाँ माँ जी, मैं एक वकील हूँ इसलिए मैं ये सब जानता हूँ। आप अपनी जिंदगी सुधार सकती हैं, बस आप मेरे साथ चलकर थाने पर अपने बेटे बहू के खिलाफ केस दर्ज करा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मालिनी जी बहुत देर मान सम्मान इज्जत और अपने सभी दुखों के बारे में सोचती रही। फिर सहसा उन्हें लगा कि ऐसे करने से अगर हमारी जिंदगी बदल सकती है तो फिर क्यों न करूं। दूसरे ही दिन उस वकील के साथ जाकर मालिनी जी ने अपने बेटे बहू के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराई। वकील ने सारे पेपर वर्क पूरा किया और जैसे ही विजय और मानवी लौट कर आए तो उन्हें ये नोटिस देने खुद उनके घर आ पहुंचा। नोटिस पढ़ते ही विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी माँ की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा तो वकील ने कहा, आप बाध्य हैं अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, साथ ही आपको उनके हर महीने उनके खर्च के लिए 10,000 रुपये देने होंगे, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। फिर आप तो पढ़े लिखे हैं कि कानूनी कार्रवाई क्या और कैसे होती है आपको तो मालूम होगी ही, इसलिए इन्हें किसी तरह मानसिक और शारीरिक कोई कष्ट न हो इसका ख्याल आपको ही रखना है और मैं हर महीने निरीक्षण करने आता रहूंगा। अब विजय को ना चाहते हुए भी अपनी माँ के हाथ में हर महीने 10,000 रुपये देने ही पड़ते थे। इन सब से चिड़ी हुई मानवी ने उन्हें परेशान करने के लिए रसोई घर को अपना हथियार बना लिया। रसोई का सारा सामान मालिनी जी से छुपा कर रखने लगी थी। पूछने पर कहती कि खत्म हो गया है, आपके पास पैसे है तो राशन का सामान ले आइए, और उनके लाए सामान से अपना खाना भी बना लेती, जिससे जल्द ही सारे सामान खत्म हो जाते। बहू के बर्ताव से मालिनी जी बहुत परेशान हो गई थी। पूरा महीना बीत गया और वो एक पैसा भी नहीं बचा पाई थी। उन्होंने सोचा कि अब जब सब कुछ मुझे स्वयं ही करना है तो मैं अपनी रसोई पूरी की पूरी अलग ही कर लेती हूँ।
अगले महीने जैसे ही विजय ने पैसे दिए तो मालिनी जी ने बाजार जाकर रसोई का सारा सामान, एक छोटी गैस चूल्हा, बर्तन और खाने पीने का सारा सामान रिक्शे वाले की मदद से अपने कमरे में रखवा लिया। कमरे का एक छोटा सा कोना को रसोई घर बना लिया। जैसे ही उनके कमरे से कुकर की सीटी की आवाज आई, मानवी का दिमाग ठनका। तेजी से सासू माँ के कमरे में गई और उनके रसोई के सेटअप को देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। मालिनी जी ने अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ही बनाया और बर्तन घर के बाहर लगे नल से धोकर ले आई। अब मालिनी जी अपने हिसाब से पैसे खर्च करती और बचे हुए पैसों से अपने पति को भी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाने लगी। इधर जब मानवी को अपने घर के सारे काम, दोनों समय का बर्तन भी खुद ही धोने पड़े तो उसके सारे अकल ठिकाने आ गए। अब मानवी और विजय में घर के कामों को लेकर हमेशा झगड़ा होने लगे थे। मालिनी जी दोनों के झगड़े को देख मजा लिया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।